सो देखो डिक्शनरीज क्या होती है। डिक्शनरीज आर यूज्ड टू स्टोर डेटा वैल्यूज इन ए की वैल्यू पेयर। आपको डिक्शनरी इज अ कलेक्शन विच इज अनऑर्डर्ड, म्यूटेबल एंड डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू। इसके अंदर आप डुप्लीकेट वैल्यूज को स्टोर नहीं कर सकते हैं एंड ये अनऑर्डर्ड है, मतलब इसका कोई इंडेक्स नंबर नहीं है। जैसे कि लिस्ट एंड टपल में होता था 0 1 2 3 से वो स्टार्ट होती है, बट यहाँ पर ये की वैल्यू के फॉर्मेट में अगर आपको कोई वैल्यूज की एक्सेस करनी है तो आप उसको की के थ्रू उसकी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो डिक नाम की आपने एक डिक्शनरी बनाई है, नेम एलन दिया है, कोर्स इसका पाइथन है। तो इसके कुछ इसके अंदर फंक्शंस है, जैसे कि आपको कोई टू गेट ऑल द कीज, अगर आपको सारी कीज उसकी देखनी है कि इसके अंदर कितनी कीज आपने यूज़ करी है और कितनी उसकी वैल्यूज़ है, तो यहाँ पर हमने एक डिक्शनरी क्रिएट करी है, नेम एलन एज 20 एंड कोर्स पैटर्न। ठीक है, प्रिंट हम करवा रहे तो एक डिक्शनरी फॉर्मेट में आ गया। अगेन यहाँ पर हमने अगर उसका हमें नेम निकालना है तो प्रिंट हम करेंगे डिक्शनरी डिक1 जो आपकी डिक्शनरी जो ऊपर क्रिएट करी है एंड उसका नेम, ये आपने यहाँ पर की पास करी है, तो इसका आउटपुट आएगा उसकी वैल्यू। एंड अगेन यहाँ पे डिक1 एज आप कर रहे हो तो उसकी एज आपको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको सारी कीज चाहिए कि उसके अंदर आपको सिर्फ की लिस्ट ऑफ कीज चाहिए तो आप प्रिंट करवाओगे डिक्शनरी 1 डॉट कीज, तो आपको जितनी भी कीज इसके अंदर यूज हो रही है, नेम एज एंड कोर्स, ये आपको आउटपुट मिलेगा। एंड अगर ये आप सब प्रिंट करवाओगे डिक्शनरी डिक1 डॉट वैल्यूज प्रिंट, नेम डिक1 इज नॉट डिफाइंड, आपको पहले ये वाला कोड एग्जीक्यूट करवाना है। डिक1 आपकी यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, इसके बाद प्रिंट करवा रहे हो डिक1 डॉट नेम एंड एज, इसका नेम पर्टिकुलर एंड एज आपको प्रिंट हो रही है। इसके बाद आपने यहाँ पे प्रिंट करवाया है तो उसकी सारी कीज़ में आपको रिटर्न करके दे रहा है जितनी भी कीज़ यूज है, एंड वैल्यूज़ में आपको रिटर्न करके दे रहा है जो भी वैल्यूज यूज हुई है एलन 20 पैटर्न। और अगर आप आइटम्स चेक कर रहे हो उसके अंदर डिक डॉट आइटम्स, तो आइटम्स में आपका कीज एंड वैल्यू दोनों आपको रिटर्न करके देगा, नेम एलन एज 20 एंड कोर्स पैटर्न। इसके अंदर एक इन कीवर्ड होता है जिसके अंदर हम चेक कर सकते हैं कि कोई वैल्यू इसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है। तो पाइथन में हम चेक कर रहे हैं कि पाइथन कीवर्ड जो पाइथन एक वैल्यू है वो इसके अंदर एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो आप इसमें इन कीवर्ड चेक कर सकते हो पाइथन इन डिक1 डॉट वैल्यूज, तो ये वैल्यूज में चेक करेगा। अगर आपको कोई वैल्यू की में चेक करनी है कि आपने यहाँ पे लिखा कीज, तो आपको यहाँ पे कीज देनी पड़ेगी, जैसे कोर्स एक की है, एज आपको सपोज चेक कर रहे हो कि एज इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, तो यहाँ पे इसको रन करवाओगे, ये आपको कीज में चेक करके देगा यस की नाम की एक एज नाम की एक की आपकी प्रेजेंट है इसके अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ और भी फंक्शंस हैं। अगर आपको कोई इसके अंदर वैल्यू चेंज करवानी है, सपोज आपने ईयर आप एक ऐड करवा रहे हो, एक न्यू की अगर आपको इसके अंदर ऐड करवानी है तो सिंपली आप जो डिक्शनरी है उसका नाम ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट के साथ जो भी आपको की पास करवानी है, सपोज ईयर आपको पास करवाना है, तो आप उसको ऐसे लिखेंगे एंड इक्वल्स टू जो भी आपको ईयर देना है, सपोज 2022। तो ये क्या करेगा, पहले चेक करेगा कि ईयर नाम की कोई की इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट नहीं है तो ये क्रिएट कर देगा और उसकी वैल्यू आपको 2022 जो आपने पास करी है वो कर देगा। तो इसको रन करते हैं एंड पहले प्रिंट करवाएंगे डिक्शनरी। तो ये क्या आउटपुट आएगा, इसमें ईयर भी ऐड हो जाएगा। देखो पहले ईयर ऐड नहीं था, पहले से नेम एज एंड कोर्स थे, एंड नाउ आपने एक डिक्शनरी, इस डिक्शनरी में ईयर नाम की की पास करवा दिया, उसकी वैल्यू है 2022। एंड सपोज अगर आप इसको अगेन करवाते हो कोई ऐसी की
जो ऑलरेडी इसके अंदर प्रेजेंट है, लाइक एज आप ऐसे पास करवा रहे हो 25, तो ये क्या करेगा, पहले चेक करेगा कि एज ऑलरेडी प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट है तो उसी की वैल्यू को चेंज कर देगा, न्यू ऐड नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको रन करवाया, प्रिंट करवाया, इसके बाद तो देखो एक ये न्यू की ऐड नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर डुप्लीकेट की ऐड नहीं होती इसके अंदर, ये देखो, बट इसकी वैल्यू चेंज कर दी है। पहले एज 20 थी एंड अब क्या है, एज 25। तो इसमें अगर आपको कोई वैल्यू, कोई अगर आपको डेटा चेंज करवाना है डिक्शनरी के अंदर, तो आप सिंपल उसका की नेम दे दोगे जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है एंड उसकी न्यू वैल्यू जो आप उसको चेंज करवाना चाहते हो। एंड अगर वो की ऑलरेडी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है तो वो एक न्यू क्रिएट कर देगा। जैसे ईयर हमने पहले करवाया था, ईयर पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी बट उसको एक न्यू क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो ये आप उसके अंदर वैल्यू अपडेट करवा सकते हो। अपडेट करवाने का एक और मेथड है डिक्शनरी के अंदर, बाय यूजिंग अपडेट फंक्शन। उसमें आप क्या करोगे, dict1 डॉट अपडेट, क्या अपडेट करवाना है आपको वो आप यहाँ पे पास करवाओगे। सपोज आपको एज फिर से चेंज करनी है, एज 22। ठीक है, तो ये डिक्शनरी 1 के अंदर एज की के अंदर वैल्यू उसकी चेंज कर दिया। प्रिंट करवाते हैं फिर से dict1। ठीक है, पहले एज जो पहले हमने प्रिंट करवाया उसमें एज 25 चेंज करवाई है एंड अगेन अब हम करवा रहे हैं एज हमने चेंज कर दी 22। तो ये दो मेथड है टू अपडेट, टू चेंज द वैल्यूज इन अ डिक्शनरी। ठीक है, आप अपडेटिंग का मैंने बता दिया, एडिंग अगर आपको कोई डिक्शनरी आइटम करनी है एंड अगर आपको रिमूव करनी है कोई डिक्शनरी के आइटम, तो पॉप एक कमांड है। आप पॉप में आप इस सिंपली हैश कमेंट कर सकते टू रिमूव डिक्शनरी। तो आप क्या करोगे, पॉप यूज करोगे, dict1 जो आपकी डिक्शनरी है डॉट पॉप। क्या पॉप करवाना है, की की वैल्यू आप दोगे, सपोज ईयर आपको चेंज, ईयर आपको हटाना है, ईयर। ठीक है, तो ईयर उसने पॉप कर दिया, प्रिंट करवा दो ये डिक्शनरी को, तो देखो इसमें ईयर आपका रिमूव, ऑलरेडी इसने पहले रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे एरर दिखा रहा है कि इसको की पॉइंट नहीं है, तो इसको हम कमेंट कर देते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर दिया। तो देखो यहाँ से ईयर जो की थी वो रिमूव हो गई है। अगर आप 2 बार इसको रिमूव करवाते रहोगे तो उसके अंदर वो एग्जिस्ट भी करनी चाहिए। ठीक है ना, अगर आप इसको दोबारा अगर एग्जीक्यूट करवाओगे बट ईयर तो प्रेजेंट है नहीं क्योंकि हमने इसको रिमूव कर दिया है, तो ये आपको ऐसे एरर शो करेगा कि ईयर इज नॉट प्रेजेंट, ये एरर आपको शो करेगा। तो आप यहाँ पे कुछ और की दे सकते हो जो ऑलरेडी है इसके अंदर। सपोज एज हम अगेन रिमूव करवाते हैं। ठीक है, तो एज तो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके अंदर, तो ये इसको रिमूव कर देगा। तो आपके पास क्या बचा, नेम एंड कोर्स। आप कोर्स को भी पॉप कर दोगे, रिमूव कर दोगे, तो आपके पास सिर्फ नेम बचेगा। तो ऐसे आप पॉप हमने लिस्ट में भी यूज़ करिए, टपल में भी यूज़ करा है। ठीक है, एंड इसके कुछ और भी मेथड है जिसके थ्रू आप कर सकते हो। अगर कंप्लीट डिक्शनरी रिमूव करनी है तो उससे पहले अगर आपको डिक्शनरी 1 के अंदर सारी की वैल्यूज रिमूव करनी है तो क्लियर आप यूज़ करोगे। अगेन ये एज में आपको एरर शो करा, इसको फिर से कमेंट कर देते हैं क्योंकि एज ऑलरेडी रिमूव हो चुकी है।
ठीक है। एंड नाउ अगर आप डिक्शनरी को दोबारा क्लियर करने के बाद प्रिंट करवाओगे तो आपको एक ब्लैंक डिक्शनरी मिलेगी। ठीक है, डिक्शनरी के आइटम्स आपने रिमूव कर दिया बाय यूजिंग क्लियर फंक्शन, तो इसलिए अगेन आपको ये ब्लैंक डिक्शनरी क्रिएट है। अगर आपको पूरी कंप्लीट डिक्शनरी को रिमूव करना है तो आप डिलीट कमांड यूज करोगे, del dict1, तो ये अब आपको कंप्लीट डिक्शनरी रिमूव करके देगा। इसको अभी हम हाइड कर देते हैं। अगर आप इसको प्रिंट करवाओगे डिक्शनरी तो आपका एरर शो करेगा कि dict1 इज नॉट प्रेजेंट। इसको अभी हम कमेंट कर देते हैं। तो देखो एरर आपको शो कर रहा है कि नेम डिक्ट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने dict1 को डिलीट कर दिया कंप्लीटली। तो ये है आपका टू डिलीट डिक्शनरी फ्रॉम मेमोरी। एंड क्लियर आपका यूज होगा टू रिमूव ऑल आइटम्स इन अ डिक्शनरी। ठीक है, तो ये कुछ डिलीट के फंक्शंस हैं। लूप्स इन अ डिक्शनरी। अभी तक हम लूप्स पढ़ते आए हैं कि लिस्ट के अंदर एंड टपल के अंदर, तो हम डिक्शनरी के अंदर भी आइटम्स को हम लूप कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, प्रिंट ऑल वन बाय वन ऑल की नेम्स। तो अगर आपको सिर्फ की नेम्स के आगे कुछ वर्किंग करवानी है तो आप कैसे करवाओगे, इधर देखो। इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये आपका रन कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ये एक्चुअली फिर से हमें रन करवाना है। तो यहाँ पे हम लूप्स यूज करते हैं, लूप्स इन पाइथन इन डिक्शनरी। तो dict1 हम एक अगेन फिर से डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम यहाँ पे नेम हमने दिया एलन, अगेन कोर्स हम लेते हैं पाइथन, नेम एज, एलन की एज सपोज 22, एंड ईयर 2022। अब हमें इसके सारी कीज को एक्सेस करना है, तो इसके अंदर हम लूप लगाएंगे। लूप कैसे यूज करते हैं, फॉर आई इन डिक्शनरी। अब हमें डिक्शनरी के अंदर लूप करना है, रेंज के अंदर लूप नहीं करना, हमें डिक्शनरी की जितनी भी आइटम्स है उसके अंदर हमें लूपिंग करनी है। तो अगर हमें खाली की नेम प्रिंट करवाना है सिर्फ, तो प्रिंट आई के अंदर आपकी क्या स्टोर हो रही है, अभी की, जितनी भी कीज है इसके अंदर। तो आउटपुट क्या आएगा, नेम एज कोर्स एंड पाइथन, नेम एज कोर्स एंड ईयर। अगर आपको इसकी वैल्यूज प्रिंट करवानी है, वैल्यूज लूप के थ्रू प्रिंट करवानी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू प्रिंट ऑल कीज इन डिक्ट। एंड अगर आपको सिर्फ वैल्यूज प्रिंट करवानी है तो आप उसको वैल्यूज लिखोगे, अगेन एक लूप चलाता है फॉर आई इन डिक्ट, आपकी डिक्शनरी है, डॉट वैल्यूज। वैल्यूज अभी हमने देखा था कि वैल्यूज अगर हमें चाहिए, अगर हम सिंपली यहाँ पे वैल्यूज प्रिंट करवा रहे थे, वैल्यूज तो आपको सिर्फ वैल्यूज मिल रही थी, तो आप इसको लूप के थ्रू भी आप इसको प्रिंट करवा सकते हो। तो यहाँ पे डिक्ट डॉट वैल्यूज आपको सिर्फ वैल्यूज रिटर्न करके देगा। तो जितनी भी वैल्यूज है वो एक एक करके आई के अंदर स्टोर होती जाएगी। तो आई को आप वन बाय वन प्रिंट करवा सकते हो, प्रिंट आई। तो यहाँ पर अब आई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, वैल्यूज।
डिक डॉट वैल्यूज फंक्शंस आपको करेक्ट यूज करना पड़ेगा। दिस इज योर वैल्यूज। तो पहले आपको नेम एज कोर्स ईयर प्रिंट करवाए एंड अगेन आपको फिर उसके बाद वैल्यूज यहाँ पे लिख देते हैं टू प्रिंट और वैल्यूज इन डिक। ठीक है, प्रिंट यहाँ पे हम एक गैप ले लेते हैं बीच में ताकि डिफरेंट पता चले। एंड अगेन अगर आपको की एंड वैल्यू दोनों प्रिंट करवानी है, अगर आपको कीज एंड वैल्यू दोनों प्रिंट करवानी है फॉर आई कॉमा जे इन डिक डॉट आइटम्स। देखो अब यहाँ पर आइटम्स आपको क्या रिटर्न करके दे रहा था, की एंड वैल्यू दो वैल्यूज आपको रिटर्न करके दे रहा था। तो आपके पास जो यहाँ पर रिटर्न करके आएगा वो कीज एंड वैल्यू दो अलग अलग आपको वैल्यूज मिलेगी। तो जो कीज है वो फर्स्ट आई के अंदर चली आएगी एंड जो वैल्यूज रिटर्न होगी वो आपकी जे के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो फॉर आई कॉमा जे एंड डिक डॉट आइटम्स के अंदर आपको कीज एंड वैल्यू दो चीजें आपको रिटर्न करके मिलेगी। तो आप आई एंड जे दोनों को प्रिंट करवा सकते हो, प्रिंट आई कॉमा जे। तो आपको आई के अंदर आपको की मिलेगी सारी एंड जे के अंदर आपको उसकी वैल्यूज मिलेगी। तो इसको रन करवाते हैं। तो देखो आई आपका क्या है, नेम जितनी भी कीज है एंड जे के अंदर आपकी क्या है, वैल्यूज। तो ये आप इस तरीके से आप इसकी कीज एंड वैल्यू दोनों प्रिंट करवा सकते हैं। टू प्रिंट all keys and values in dic जो आपकी डिक्शनरी है। यहाँ पे बीच में पार्टीशन दे देते हैं